गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको जो सीरीज रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उनके न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अच्छे से डेरिवेशन करके उनके लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फाइंड किया था। अब या तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपके जो न्यूमेरिकल है वो इस टॉपिक में से श्योरली आते हैं। तो मैं आपके न्यूमेरिकल्स को 5 कैटेगरी में बांट के लेके आया हूँ, यानी मैं आज आपको 5 जो न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ। 2 बिल्कुल बेसिक लेवल के, जिसमें एक में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा कि उसका न्यूमेरिकल कैसे करना है, और एक में पैरेलल कॉम्बिनेशन का। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होगा जिसके अंदर सीरीज भी होगा और पैरेलल होगा, यानी दोनों मिक्स हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। और फोर्थ और फिफ्थ में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो होगा, साथ में रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस के लिए आपसे या तो उसमें वोल्टेज डिफरेंस पूछता है या फिर करंट के बारे में पूछता है। तो ये 5 कैटेगरी वाले जो न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लोगे तो क्लास 10th में आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपके सारे न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम, एक 10 ओम और एक 15 ओम। तीनों देखो कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। जिसने सीरीज और कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो क्लास हुई अगर वो नहीं देखी है तो पहले अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो कौन से सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 ऐसे होता है। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है उनको डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो हम फॉर्मूला कहाँ तक लेंगे, 3 रेजिस्टेंस तक, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है 5, R2 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू है 15। तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करके 10 और 5 15, 15 और 50 30 ओम, 30 ओम हो जाएगा। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आंसर आ जाएगा, 30 ओम। इजी क्वेश्चन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में या तो आपके डायग्राम बना के आ सकता है या फिर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रेजिस्टेंस 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देन फाइंड आर इक्विवेलेंट। इस तरीके से आपका लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक डायग्राम बना लेना है, क्योंकि डायग्राम बनाते ही आपके क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का लगाया। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल है, जितने भी रेजिस्टेंस आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं सबको ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा उसका आर इक्विवेलेंट, या आर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका। तो इसमें हमने 5 प्लस 10 प्लस 15 कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा ये, जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस मैंने लिए हैं, उन दोनों को किसमें, कौन से ऑर्डर में लगाया हुआ है, कौन से कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इनके लिए आपको क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, यही होता है। क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है इसलिए हमने फॉर्मूला R2 तक लिखा है। अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4 ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान समझो, R1 की वैल्यू क्या है 6 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 12, यही है। दोनों का एलसीएम अगर मैंने लिया तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अगर 6 का अगर इसमें डिवाइड किए तो 2 प्लस 12 का इसमें डिवाइड किया 1 आ गया। तो यानी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर 2 प्लस 1 3 और अपॉन में 12, 3 से 12 कट जाएगा 1 अपॉन 4 टाइम। तो आपको यहां तक नहीं छोड़ना है, हमको 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, आर इक्विवेलेंट की। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन 4 का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसमें हमारा आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, 4 आ गया। देखो इसमें भी हमने सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया है कि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर क्या होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। उसमें हमने वैल्यू रखी और लास्ट में 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का जब वैल्यू आ जाए तो उसकी रेसिप्रोकल कर दिया करो, तो हमको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब देखो ये दो तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए जिसके अंदर सीरीज था, एक में ओनली पैरेलल था। अब हम दोनों को मिक्स करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हम लाते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा, साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर एक तो है हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों इसके साथ है तो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन इसके साथ किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब दो या दो से ज्यादा, तो एक आपको सीरीज में पैरेलल में दे दिया जाएगा और उसको सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले पैरेलल वालों को सॉल्व करो। तो अगर मान लो मैं R23 के वजह से जो इसका रेजिस्टेंस होगा उसको R23 से डिनोट कर दूं, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या मिलेगी, 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R2 की वैल्यू 6 और R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1। तो मुझे 1/R23 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/12 यानी 1/4। और अगर मुझे R23 चाहिए तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 4 ओम। यानी इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा 4 ओम। अब ये इसके साथ किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। तो अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, R1 प्लस उसके साथ सीरीज में, मतलब इन दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस आया वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था, R23 आया था। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस R23 की वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा जब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन साथ में दे रखा हो तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, 3 रजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम, 3 रजिस्टर है जो किस किस के हैं, एक तो 5 ओम का, एक 10 ओम का और 15 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 60 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस आपको 60 दे दिया और सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो आर इक्विवेलेंट, एक उस सर्किट में कितना करंट होगा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस दे तो रखा है 60 वोल्ट, मैं बोलूंगा नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। जो 15 ओम वाला रजिस्टर है ना उसके अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला तो इजी है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर दोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सारे ऐड हो जाएंगे, अभी मैंने लास्ट में बताया था 5 + 10 + 15, तो इनका आंसर तो क्या आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। सेकंड करंट, तो देखो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 वोल्ट, तो 60 ऊपर लिख दो। R इक्विवेलेंट कितना है 30, तो कितना मिल जाएगा आपको 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन क्वेश्चन है कि भाई ये 3 सीरीज में लगे हुए हैं, R1 R2 और R3, एक है 5 ओम, एक है 10 ओम और एक है 15 ओम। तो जो 16 वोल्टेज का जो वोल्टेज है इससे जुड़ा हुआ है, ये बैटरी है, ये कितने वोल्ट की है 60 वोल्ट की है। तो हमें किसके अक्रॉस बताना है 50 वोल्ट जो ओम का रेजिस्टेंस है ना उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा वो बताना है। देखो मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है। यानी अगर इस रेजिस्टेंस को हम R1 माने तो इसमें रेजिस्टेंस V1 होगा, इसमें रेजिस्टेंस V2 होगा और इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा V3 होगा। तो मुझे 15 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो V3 का फॉर्मूला ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा I। देखो करंट तो सेम रहने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है तो I का I रहेगा। और रेजिस्टेंस तीनों, इसको मैंने R1 माना है, ये है R2 और ये क्या है R3, तो IR3, क्योंकि V3 निकालना है तो R3 हो जाएगा। I तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है, तो मुझे V3 फाइंड करना है। I की वैल्यू कितनी आई थी 2 मल्टीप्लाई R3 कितना है 15, तो क्या हो जाएगा 15 दूजा 30 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगी। अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं आपको R1 के अक्रॉस और R2 के अक्रॉस कैसे निकालोगे, तो R2 के अक्रॉस देखो V2 क्या मिलेगा I R2, तो V2 की वैल्यू I की वैल्यू तो 2 है ही, R2 की वैल्यू कितनी है 10, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। और अगर R1 के अक्रॉस निकालना है तो V1 = I R1, तो V1 = I की वैल्यू 2 और R1 की वैल्यू क्या है 5, तो V1 क्या हो गया 10 वोल्ट। और देखो तीनों का एडिशन 30 + 20 + 10 वापस कितना हो गया 60, यानी यहां से 60 वोल्ट था, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना करंट क्रिएट हुआ 10 वोल्ट, इस पे 20 वोल्ट और इस पे 30 वोल्ट। ओके,
तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस फोर्थ कंप्लीट हो गया। और ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो V तो सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में आपसे पूछेगा I कि भाई R1 के अक्रॉस करंट बताओ, R2 के अक्रॉस करंट बताओ, तो वो हम फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। द टू रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 6 ओम, दो रेजिस्टर है, एक 3 ओम है एक 6 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो पैरेलल में है, अक्रॉस 18 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आपको 18 वोल्ट दे दिया, तो आपको फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट, टोटल करंट और करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कि दोनों रजिस्टर में कितना करंट होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की यही खासियत होती है क्या, कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इन दोनों में अलग अलग हो जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखो फर्स्ट, अगर आपको क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट, तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है कौन सा, आर इक्विवेलेंट का 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, मतलब 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1, यानी 3/6 आ जाएगा। तो यहां से 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3/6 मतलब 1/2, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और आर इक्विवेलेंट की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 ओम मिल जाएगी। यानी टोटल जो इसके अंदर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? और अगर आपको टोटल करंट चाहिए सेकंड पार्ट, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, आर इक्विवेलेंट, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यू कितनी है 18 और R इक्विवेलेंट क्या है हमारा 2, तो I की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 एम्पियर। यानी इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, 9 एम्पियर फ्लो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आर इक्विवेलेंट निकल गया और आई जो निकल गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दोनों में क्या हो जाएगा, करंट बताना है। तो देखो मान लो ये दो रजिस्टर है जो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। इसको हम R1 दे दें जो है 3 ओम का, और ये दे दे R2 जो है 6 ओम का। इसके अंदर से I करंट जो कि कितनी है 9 एम्पियर, तो I1 इसमें चल जाएगी और I2 इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों में जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है, और पोटेंशियल दोनों में सेम रहने वाला है। इसके अक्रॉस भी कितना रहने वाला है 18 वोल्ट, और इसके अक्रॉस भी कितना रहने वाला है 18 वोल्ट। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले I1। तो I1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो I1 क्या हो जाएगा V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में सेम होने वाला है, अपॉन R1, क्योंकि हम R1 में फाइंड कर रहे हैं। तो V की वैल्यू कितनी है देखो 18, और R1 कितना है 3, तो अब इसमें करंट कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर, यानी I1 में कितनी करंट जाएगी 6 एम्पियर जाएगी। I2 V अपॉन R2, V कितना है 18, और I करंट कितनी है इसमें रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 6 3 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो I1 6, I2 3, वापस अगर निकलेगी तो 6 प्लस 3 वापस 9 हो जाएगी। और देखो यहाँ एक चीज और ऑब्जर्व करो, जो रेजिस्टेंस कम है 3 ओम है उसके अंदर ज्यादा आई फ्लो हो रही है, और जो रेजिस्टेंस ज्यादा है 6 उसमें कम आई फ्लो हो रही है। देखो I1 की वैल्यू ग्रेटर है I2 से, जबकि R1 क्या है लेस है। तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि जो रेजिस्टेंस कम होता है, जहां रेजिस्टेंस कम होता है वहां करंट क्या होती है ज्यादा फ्लो होती है, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां क्या होता है करंट कम फ्लो होती है। यही तो हमारा ओम्स लॉ था कि V किसके प्रोपोर्शनल हो रहा था I के, और यहाँ पे R आ रहा था V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे V और I जो R है, वो जो I है वो R पर डिपेंड कर रही थी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां I कम फ्लो होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो वहां I ज्यादा फ्लो होगी। तो ये हो गया चारों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने बेसिक से लेकर और आपको एडवांस तक के बता दिए क्लास 10th के, इससे ज्यादा आपके क्लास 10th में नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे तो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें से एक भी न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होने वाला है। तो ये जो 2 क्लासेस है उसके अंदर मैंने आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन जो लास्ट क्लास में करवाया, और इसमें मैंने आपके न्यूमेरिकल करवा दी। ये दोनों क्लास से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। बस आपको नीड है तो दोनों क्लास को शुरू से एंड तक देखने की, ध्यान से देखने की, और उनको साथ के साथ में सॉल्व करने की। तो वीडियो अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।